मैं बीकानेर में स्थित जूनागढ़ का किला बोल रहा हूं। मेरा नाम जूनागढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे को जिस जगह पर बना गया था उस जगह पहले से एक किला बना हुआ था और पुराने किले को राजस्थानी भाषा में जूना कहा जाता है। इस वजह से मुझे जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। साथ ही बीकानेर का पुराना नाम राती घाटी था। इस वजह से मुझे राती घाटी का किला भी कहा जाता है। मुझे बाकी किलों की तरह कोई पहाड़ी पर नहीं बनाया गया है, मुझे जमीन पर बनाया गया है। इस वजह से मुझे जमीन का जेवर नाम की संज्ञा दी गई। मेरे ऊपर राठौड़ राजपूतों का शासन रहा और उसी वजह से मुझे गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। मैं रेगिस्तान के दोहरों के ऊपर चिलचिलाती धूप और आग के थपेड़ों जैसी हवा खाते हुए आज भी राठौड़ राजपूतों की वीरता की गाथा गाते हुए अपना मस्तक शान से ऊंचा किया आपके आने की राह देख रहा हूं। चारों ओर से खाई से घिरी मेरी खासियत है और पहाड़ी पर बने किले से विपरीत मैं जमीनी स्तर पर बना हुआ हूं। मैं सुरक्षात्मक वास्तुकला, खूबसूरती और शानदार कला का बेजोड़ नमूना हूं। मेरे संपूर्ण निर्माण में लगभग 348 सालों का समय लगा। मेरे चारों तरफ खूबसूरत बीकानेर शहर बसा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी दीवारें 40 फीट की ऊंचाई तथा चारों ओर 37 बुर्जों और 7 बड़े प्रवेश द्वारों से घिरा हुआ हूं। मैं धानवन दुर्ग व भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता हूं। मेरे निर्माण की शुरुआत 1478 में राव बीका द्वारा की गई थी, लेकिन मेरे भव्य और ऐतिहासिक किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण लगभग 1589 ईस्वी से 1594 ईस्वी के बीच में राजा राय सिंह ने करवाया। पहले मैं एक चट्टान के रूप में बना एक किला था, लेकिन बाद में बीकानेर के इस किले को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों ओर वर्तमान में स्थित मेरी संरचना का निर्माण किया गया। बीकानेर शहर 1472 में स्थापित किया गया था और यह शक्तिशाली किले के चारों ओर फैला हुआ है। अगर आप इस सुंदर किले की सैर करना चाहते हैं तो बता दूं कि यह किला राजस्थान आने वाले पर्यटकों के लिए बेहद खास है। मेरे किले की संरचना यहां आने वाले लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। मेरे महल में पहुंचकर आपको ये एहसास जरूर होगा कि जैसे आप आसमान के किसी बादल पर आ गए हों। नीले रंग के बादलों से सजी दीवारें बरखा की फुहारों का एहसास दिलाती हैं। यहाँ बहने वाली ताजा हवा पर्यटकों की सारी थकान मिटा देती है। मेरे इतिहास की बात करूं तो जूनागढ़ किले पर कई बार आक्रमण हुआ, लेकिन सिर्फ एक शासक को छोड़कर बाकी सभी मुझ पर अधिकार हासिल करने में विफल रहे। बता दें कि बाबर के पुत्र कामरान मिर्जा 1534 में राव जैत सिंह के शासन के दौरान सिर्फ एक दिन के लिए मुझ पर कब्जा कर पाया था। इसके बाद अपने छठे शासक राजा राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर शहर का विकास हुआ, जिन्होंने 1571 से 1611 तक यहां पर शासन किया। बाद में राजा राय सिंह ने मुगल शासन को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अकबर और जहांगीर के शासन में उच्च पद हासिल कर लिया। कई युद्ध में जीत हासिल करने के बाद राजा राय सिंह की काफी तारीफ की गई, जिसके बाद उन्हें कई जागीरें दी गई। मुगल शासन में अच्छा पद हासिल करने के बाद राजा राय सिंह ने 17 फरवरी 1589 को मेरे किले का निर्माण शुरू किया, जिसका काम 17 जनवरी 1594 तक चला। मैं राजस्थान के बीकानेर में स्थित एक बहुत ही सुंदर और शानदार संरचना वाला किला हूं। पहले मुझे बीकानेर किले के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर 20वीं शताब्दी में मेरे किले का नाम बदलकर जूनागढ़ रख दिया गया। मेरी संरचना दिखने में बेहद आकर्षक है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। अब मैं आपको मेरे प्रवेश द्वार के अंदर ले चलूं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा घंटी वाले निशान पर ऑल क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप मिस न करें। सर्वप्रथम मेरा प्रवेश द्वार आता है कर्णपोल। कर्णपोल के गेट को पार करते ही आपको बाएं हाथ पर बाइक की पार्किंग देखने को मिलेगी, जहां पर आपको एक बड़ा सा चौक देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको दौलत पोल देखने को मिलेगा, जिसकी दीवारों पर सती माता के हाथों के निशान देखने को मिलेंगे। ये उन महिलाओं के हाथों के निशान है जिनके पति युद्ध के मैदान में बलिदान हो गए थे और उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार पर आत्मदाह कर लिया था, यानी कि सती हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि किले में इतने प्रवेश द्वार क्यों बनाए गए हैं, तो आपको बता दूं कि मेरे इन द्वारों को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। इसके बाद आता है फतेहपोल। फतेहपोल के अंदर प्रवेश करते ही आपको 2 द्वार देखने को मिलेंगे।
सामने रतन पोल और दाएं और सूरज पोल, जहां आपको दो बड़े बड़े हाथी दिखेंगे जिन पर महावत सवार हुए हैं। मेरे इस द्वार पर सूरज पोल का निर्माण पीले पत्थरों से किया गया है। इस दरवाजे पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है तथा इसके दोनों ओर 1567 ईस्वी के चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले जयमल मेड़तिया और उनके बहनोई आमेट के रावत पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित हैं। ये मूर्तियां मेरे राजा राव राय सिंह द्वारा 1590 में स्थापित करवाई गई थी। सूरज पोल की सुंदरता और मजबूती को आप देख पा रहे होंगे। सूरज पोल में प्रवेश करते ही आपको गढ़ गणेश जी के दर्शन करने को मिलेंगे। आपको बता दूं, मेरे निर्माण से पहले इन्हें श्री गणेश की स्थापना और पूजन किया गया था तथा गणेश जी के सामने स्थित महाकरणी माता का मंदिर, जिनके दर्शन भी आपको करने को मिलेंगे। सूरज पोल से प्रवेश करते ही आपको एक खुला सा परिसर देखने को मिलेगा। इससे पहले कि आप मेरे अंदर की सुंदरता को जाने, उससे पहले मेरी और मेरे बीकानेर की स्थापना के बारे में आपको बताता हूं। 1545 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीक बीकानेर। जी इस ताने के तौर पर ही मेरे शहर की स्थापना हुई थी। मेरे राजा राव बीका जी, जो राव जोधा जी के सुपुत्र थे, जो कई पुत्रों में से एक थे। एक दिन जब राव जोधा जी अपने महल में बैठे थे, तब राव बीका जी थोड़ा विलंब से पहुंचे हैं और अपने चाचा कांदल जी के पास जाकर बैठ जाते हैं और अपने काका से कान में फुसफुसाते हुए कोई बात कहते हैं। राव जोधा जब दोनों को ऐसा करते हुए देख लेते हैं तो वे क्रोधित हो जाते हैं और दोनों को कहते हैं कि लगता है चाचा भतीजा दोनों मिलकर किसी नए राज्य की स्थापना करने का विचार कर रहे हैं। इस बात को चाचा भतीजा तंज के रूप में समझ लेते हैं और इस बात को चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और राव जोधा से कहते हैं कि महाराज, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा और अब मैं अपने लिए एक अलग राज्य की स्थापना करके ही रहूंगा। ऐसा कहकर राव बीका जोधपुर से रवानगी लेकर पहुंचते हैं मंडौर की ओर तथा 10 वर्षों तक मंडौर के भाटी शासकों का मुकाबला करते हैं, लेकिन उनके कुछ खास परिणाम नहीं मिलते और वहां से वो जाते हैं सीधा जांगल प्रदेश, जहां पर आज जूनागढ़ और बीकानेर शहर बसा हुआ है। मेरे क्षेत्रफल को महाभारत काल में जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। वर्तमान राजस्थान, जो चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर और श्री गंगानगर आदि जिले शामिल हैं। इसके बाद राव बीका मंडौर से अपने साथ कोड़म देसर भैरव जी की मूर्ति लेकर जांगल प्रदेश की ओर प्रस्थान करते हैं और पहुंच जाते हैं करणी माता के दरबार दशनोक में, जहां राव बीका के पूर्वजों को मां करणी ने शरण दी थी। देशनोक में करणी माता राव बीका को आशीर्वाद और परामर्श देती हैं कि आप मेरे छोटे छोटे गांव और राजाओं का दिल जीतें और अपने लिए राज्य का निर्माण करें। उस समय मेरे स्थान पर जाटों और शारण गोत्रों का शासन हुआ करता था। धीरे धीरे यहाँ बसने वाले गोत्र राव बीका से संधि कर लेते हैं और इस बड़े भाग पर राव बीका का अधिकार हो जाता है और राव बीका द्वारा मेरा और मेरे इस खूबसूरत शहर का निर्माण शुरुआती दौर में 1478 ईस्वी में करवाया गया था, जिसे कहते हैं कि बीका जी की टेकरी, जो कि प्राचीन समय में एक चट्टान के किले के रूप में बना हुआ था। आज मैं जिस स्थान की सैर करवा रहा हूं, उसकी नींव मेरे राजा राय सिंह जी ने 1589 में रखी थी। उस समय उन्होंने मेरा नाम चिंतामणि रखा था। उसके बाद इस समय के साथ साथ मुझ पर राज करने वाले 16 राजाओं के अपने कार्यकाल में योगदान ने मेरा विस्तार किया। इस प्रकार मेरा निर्माण पूर्ण रूप से 1937 के अंदर पूर्ण हुआ था। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे जूनागढ़ किला क्यों कहा जाता है। जब मेरे प्रमुख शासकों में से एक महाराज गंगा सिंह जी, उनके शासन के दौरान उनका परिवार दूसरे स्थान यानी कि लालगढ़ महल में स्थानांतरित हुआ था, उसके बाद मेरे भवन को चिंतामणि से जूनागढ़ किले का नाम दे दिया गया। अब मेरे किले के इस भाग में आपको बहुत से पेड़ और तोपे दिखाई देंगे। यहां से आप मेरे महल की भव्यता और तोरण द्वारों की नक्काशी को देखकर अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। इसके बाद प्रवेश द्वार में प्रवेश करने से पहले आपको मेरे बीकानेर घराने का राज चिन्ह देखने को मिलेगा। अंदर जाने पर आपको काउंटर देखने को मिलेगा, जहां आप मेरे महलों, संग्रहालय और कैमरा फोन ले जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको मेरे भवन के सबसे नए भाग को देखने का अवसर मिलेगा, जो कि हाल ही 1937 में महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। मेरे इस महल में 3 द्वार बने हुए हैं तथा द्वारों के दाहिने आपको खूबसूरत नक्काशी वाली जालियां वाली सीढ़ियां देखने को मिलेंगी, जो इटली देश से मंगवाई गई थी। मेरे इन द्वारों से घोड़े और हाथी अंदर प्रवेश किया करते थे।
रैंप से ऊपर चढ़ने पर आपको स्वागत चौक देखने को मिलेगा, जहां पर मेहमानों का स्वागत किया जाता था और तीज त्योहार मेरे इस प्रांगण में ही मनाए जाते थे। इसके बाद आता है होली चौक। मेरे महल के इस चौक में राजा और रानियां होली खेला करती थी। आप मेरे ये जालीदार हॉल देख रहे होंगे। यहाँ से रानियां इस चौक में होने वाले उत्सव को देखा करती थी। आप मेरे इस चौक की सुंदरता पर एक नजर डाल सकते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरे कर्ण महल की ओर। इस महल में प्रवेश करने पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मानो आप किसी सोने के महल में आ गए हों। इस महल की छत पर प्राकृतिक रंगों से चित्र प्रदर्शित किए गए हैं जो आपका मन मोह लेंगे। इसके बीच में आपको राजा का चंडी का सिंहासन देखने को मिलेगा। कर्ण महल को राजा करण सिंह ने 1680 में औरंगजेब से जीत की याद में बनवाया था। इसके बाद वापस होली चौक से होते हुए तीसरे चौक में प्रवेश कराता हूं, जिसका नाम है अनूप महल, जिसकी बनावट आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। यहाँ पर बने दरवाजे, मार्बल आपको खूब पसंद आएगी। मेरे इस चौक में 3 हिस्से हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बादल महल। बादल महल में प्रवेश करने पर आपको दीवारों पर बादलों की आकृति देखने को मिलेगी तथा भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और ध्रुव की प्रतिमा के भी दर्शन होने वाले हैं। मेरे इस परिसर में मुख्यतः नृत्य की प्रस्तुति होती थी, जिसका आनंद लेते थे मेरे यहाँ के राजा महाराजा। मेरे अनूप महल की छतों और खंभों की नक्काशी आप देखते ही रह जाएंगे। मेरे इस महल की इमारत में कई मंजिलें हैं, जिसमें परिष्कृत डिजाइन है। जब मैं जूनागढ़ आपको दिखाता हूँ चंद्र महल और फूल महल, ये महल महाराज गज सिंह जी की रानियों के नाम पर चंद्र महल और फूल महल रखा गया है। इस महल में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को छत के ऊपरी हिस्से में दर्शाया गया है तथा शानदार नक्काशी का काम किया गया है। इसी महल में आपको 27 किलो की तलवार देखने को मिलेगी, जिसको योद्धा युद्धाभ्यास करने के लिए काम में लिया करते थे। आगे चलने पर आपको हरबूजी सांखला की कटार और राव जोधा जी की तलवार और नीचे हरे रंग की तलवार महाराजा गंगा सिंह जी की देखने को मिलेगी, जिन्हें आज भी संजो कर रखा गया है। आगे चलने पर महाराज राय सिंह जी की छड़ी देखने को मिलेगी। साथ ही आपको एक छोटी सी तलवार भी देखने को मिलेगी। कहा जाता कि ये तलवार अकबर की मानी जाती है, जिसे उपहार के रूप में मेरे यहाँ के राजा को दी गई थी। आगे चलने पर आपको ये पीतल की धातुएं देखने को मिलेंगी, जिन पर स्वर्ण का पानी चढ़ा हुआ है। ये उपहार माही मतारीब कहलाते हैं, जो कि मुस्लिम बादशाह द्वारा भेंट किए जाते थे। एक बार मैं पुनः आपको होली चौक से होते हुए मेरे ऊपर के महल में लिए चलता हूँ। यहाँ पर आपको इच्छापूर्ण हनुमान जी के दर्शन होने वाले हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं आप बालाजी के सामने रख दीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहीं आपको मंदिर के दाहिने कुछ हथियार देखने को मिलेंगे, जिनके उपयोग करके कलाकार राजा महाराजाओं को अपनी कला का प्रदर्शन दिखाते थे, जिन्हें आप तस्वीर के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब इस कक्ष के बाहर चलते ही आपको चौक में स्थित तुलसी जी के पौधों के दर्शन होने वाले हैं। यहाँ से आपको मेरे खूबसूरत बगीचे और मेरा पिछला हिस्सा देखने को मिलेगा। मेरे इस बगीचे में भगवान शिव का मंदिर होने से इसे शिव गार्डन कहा जाता है। अब मैं आपको प्रविष्ट करवाता हूँ गज मंदिर के अंदर, जिसकी नक्काशी से आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, जिसमें श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर सा झूला देखने को मिलेगा, जो कि लकड़ी का बना है। इस झूले पर आपको कई गोपियों के मनोहारी चित्र देखने को मिलेंगे, जो कि श्री कृष्ण से एक धागे, एक तार से जुड़ी हुई हैं। जब भी श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है तो गोपियां अपनी हरकत में आ जाती हैं। यहाँ से छत और दीवारों की शानदार नक्काशी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, जहां एक पलंग देखने को मिलेगा, जो कि काफी विचित्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि विचित्र कैसे, तो आपको बता दूं कि इसे पाए छोटे होने के कारण कोई इसके नीचे छुप नहीं सकता, और दूसरा कारण कि कोई गलती से आपको बांध भी दे तो आप आसानी से नीचे उतर सकते हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूं डूंगर निवास के अंदर। मेरे इस महल का प्रयोग मुख्यतः रानियों द्वारा किया जाता था। इस कक्ष की विशालता और भव्यता आपको बहुत आकर्षित करेगी। मेरे इस हाल में आप बहुत सारे दरवाजे देख पा रहे होंगे। आर पार हवा के संचालन से गर्मियों में रानियों को ठंडक प्रदान करते थे। आप दीवार पर महाराजा डूंगर सिंह जी की तस्वीर भी देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं राजस्थान की पहली बिजली से चलने वाली लिफ्ट, जो मेरे ही किले में मौजूद है, जिसे महाराज गंगा सिंह जी के शासनकाल में ही स्थापित कर दिया गया था। यहाँ से बाहर निकलने पर आपको सरदार निवास चौक देखने को मिलेगा।
जहां से होते हुए सीढ़ियों के माध्यम से मेरे इस कक्ष में, जहां आपको कई सारे अभिनंदन पत्र दीवारों पर टंगे देखने को मिलेंगे, जिन्हें राजाओं के मेहमानों और विशिष्ट सम्मेलनों में मिले हैं। इससे आगे आपको शस्त्रागार लिए चलता हूं, जहां आपको अलग अलग प्रकार की बंदूकें, तलवारें, कटार, ढालें तथा दीवारों पर बनी शस्त्रों की सुंदर बनाई गई आकृतियां दिखेंगी, जिनमें भांति भांति की खंजर, तलवारें आदि मुख्य हैं। इनमें कई तलवारें छोटी हैं तो कई मोटी हैं, कोई छोटे हथियार हैं तो कोई बड़े हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, अपने दुश्मन का सर्वनाश। इन सभी हथियारों में मैं आपको एक ऐसा हथियार दिखाता हूं जिसके बारे में एक कहावत आज भी प्रचलित है, और वो है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। जी हाँ, मेरे शस्त्रागार में एक ऐसी बंदूक है जिसकी लंबाई देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। बंदूक की इसी लंबाई की वजह से ये कहावत मेरे किले की इसी बंदूक से चली थी। मेरे इस महल में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें विदेशों से मंगवाया गया है, जिन पर खूबसूरत कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरे गंगा सिंह हॉल के अंदर, जहां मेरे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजा गंगा सिंह जी का कार्यालय भी है, जिनके कक्ष में कई कीमती वस्तुएं और उनकी छवि आप देख सकते हैं, जिसमें आजादी से पहले की वस्तुएं और अंग्रेजों के साथ छवियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप सीढ़ियों के माध्यम से नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां आपको एक विमान देखने को मिलेगा जिसका उपयोग विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, तथा साथ ही आपको यहाँ पालकियां, घोड़े, हाथियों के हौदे, छज्जे आदि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं जूनागढ़ का किला सुंदरता से डिजाइन की गई महलों, इमारतों और कियोस्क से भरा हूँ, तथा पर्यटकों को मंत्र मुग्ध करने के लिए वास्तुकला का एक चमत्कारिक स्वरूप हूँ। मेरी लंबाई और क्षेत्रफल की बात करूं तो 1078 यार्ड की लंबाई के साथ एक आयताकार संरचना से घिरा हुआ हूं, तथा 63,119 वर्ग यार्ड के क्षेत्र में फैला हुआ हूं। अगर आप राजस्थान के सबसे आकर्षक और सुंदर किलों में से एक जूनागढ़ किले को देखने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बता दूं, मेरे यहाँ की यात्रा के लिए सर्दियों का मौसम काफी अच्छा है। मेरे शहर बीकानेर से मेरी दूरी 1.5 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ के खाने के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि बीकानेर में आपको खाने के लिए भुजिया, नमकीन, पापड़, राजस्थानी स्नैक्स जैसे समोसा, कचौरी और कई चीजों का आनंद भी मिलता है। इसके अलावा आप बीकानेर में बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, खता, फिनाई और राबड़ी का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप जूनागढ़ किला देखने के लिए हवाई जहाज से आ रहे तो बता दूं, यहाँ के लिए निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर, जो कि यहाँ से 256 किलोमीटर है। जोधपुर के लिए आपको दिल्ली और मुंबई से फ्लाइट मिल जाएगी। इसके बाद आप जोधपुर से ट्रेन या बस की मदद से बीकानेर जा सकते हैं। बीकानेर शहर से मेरी दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन या रेल मार्ग की यात्रा करना चाहते हैं तो आप दिल्ली से 470 किलोमीटर, जोधपुर से 243 किलोमीटर और जयपुर से 321 किलोमीटर से बीकानेर के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। मेरा बीकानेर शहर जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और दिल्ली से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आपको राजस्थान राज्य परिवहन निगम की कई बसें आसानी से मिल जाएंगी। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये यात्रा कैसी लगी, और कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।